अंबिकापुर में एक वेटनरी डॉक्टर है, नाम है सीके मिश्रा। कहने के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़े और नवाचार करने वाले डॉक्टर हैं। इनका मानना है कि सरगुजा ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनका नाम है। पूरे प्रदेश में इनका नवाचार होता है तो पूरे प्रदेश में इनका नाम चलता है और बहुत बड़े डॉक्टर ही नहीं, समझ लीजिए वैज्ञानिक हैं। दरअसल 2024 में के अक्टूबर महीने में इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने सूअर सकालों के सूकर पालन से सूअर बेच रहे थे निजी व्यक्ति को। वह आरोप के बाद इन्हें निलंबन भी किया गया था। आज इनका एक नया कारनामा सामने आया है। नया कारनामा यह है कि इनका जून 2025 में स्थानांतरण गरियाबंद में किया गया था और उप संचालक के द्वारा इन्हें जून में ही कार्यमुक्त कर दिया गया था। लेकिन यह भाई साहब जो हैं लगातार सकालों में डटे हुए हैं, आज भी डटे हुए हैं और डटे लगातार लगभग 8 महीना 10 महीना से हैं और लगभग 8-10 महीने से वह यही हैं, ना ही गरियाबंद में कार्यरत हुए, ना ही वहाँ ज्वाइन किए और लगातार इनकी सैलरी यहाँ से निकल रही है। जबकि यहाँ से यह कार्यमुक्त हो गए हैं। इनका कार्यमुक्त जून में ही उप संचालक पशु विभाग के द्वारा दे दिया गया है। फिर भी यह जो है कार्यरत सूकर पालन में है और लगातार इनकी सैलरी आज भी निकल रही है। बताया जा रहा है पशु के उप संचालक के द्वारा कि इनका लगभग 20-22 लाख रुपए सैलरी निकाल ली गई है, जबकि यहाँ पर इनकी कोई भी कार्यभार नहीं है। कोई भी यहाँ पर स्थानांतरण के बाद कोई भी शासन स्तर से या फिर यूँ कहें कि डायरेक्टर के यहाँ से कोई भी आदेश नहीं आया है कि यह सूकर पालन में कार्य करेंगे। लगभग कोई 20 लाख ऊपर हो गया होगा, 20-22 लाख। तो यहाँ कार्य कर रहे हैं सर कि वो कार्य यहाँ उनकी पदस्थापना नहीं है राज्य शासन में। डॉक्टर सीके मिश्रा जो हैं स्थानांतरण राज्य शासन पर्यटन विकास विभाग ने 30 जून 2025 को किया था। 10 जुलाई 2025 को उनको कार्यमुक्त कर दिया गरियाबंद के पशु चिकित्सा और जिला गरियाबंद के लिए। तब से वही है, शासन ने बाद में कोई आदेश उनका किया नहीं है पुनः पदस्थापना। इस तरह की शिकायत मिली थी कि वहाँ सूकर पालन क्षेत्र सकालों में जो डॉक्टर पदस्थ हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, उनके द्वारा उनका वेतन जुलाई का भी आरंभ कर दिया गया, जबकि वो अवकाश में थे। तो उनका अवकाश सेंक्शन करने का अधिकार इस जिले को नहीं था। अवकाश उनका सेंक्शन भी नहीं हुआ था, जिसकी जानकारी भेज दी गई है संचालनालय रायपुर को और नवंबर से फिर उनका तनख्वाह निकालने लगे हैं, उसकी भी जानकारी संचालनालय को भेज दी गई है। तो यहाँ पे उनकी पदस्थापना राज्य शासन से अभी नहीं हुई। कार्यमुक्त के बाद तनख्वाह निकाली जा रही है। कितने महीने की लगभग निकाली जा रही है? वो या फिर किया जा रहा है? ये जुलाई की निकाली गई है 2025, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लगातार निकाली जा रही है। लगभग कोई 20 लाख ऊपर हो गया होगा, 20-22 लाख। तो यहाँ कार्य कर रहे हैं सर कि वो कार्य यहाँ उनकी पदस्थापना नहीं है राज्य शासन में। फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा तो हमारे पास जानकारी नहीं। सैलरी आहरण भी हो रही है, इसका शिकायत आया है, इसकी पुष्टि हुई है। सर अगर इस तरह की पाया जाता है तो क्या ऐसे लोगों पर अपराध नहीं करते पाए? वो राज्य शासन की स्तर की बात। दरअसल अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत सकालों के सूकर पालन केंद्र में कार्यरत डॉक्टर सीके मिश्रा का स्थानांतरण जून 2025 में ही गरियाबंद कर दिया गया था। जून 2025 में ही उप संचालक द्वारा सीके मिश्रा को कार्यमुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन सीके मिश्रा गरियाबंद जाकर कार्यरत नहीं हुए। सीके मिश्रा स्थानांतरण अपील समिति पहुंचे और वहां याचिका लगाई कि उनका स्थानांतरण नियम विरुद्ध किया गया है। स्थानांतरण समिति ने भी माना कि स्थानांतरण नियम विरुद्ध हुआ है। अब आती है कहानी में असली मोड़। आरोप है कि सीके मिश्रा कूटरचित दस्तावेज देकर स्थानांतरण समिति को गुमराह किया, क्योंकि सीके मिश्रा वर्ष 2022 से ही सकालों के सूकर पालन केंद्र में पदस्थ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना 2025 की बताई है। इसलिए याचिका समिति ने यह सोचकर मान्य कर दिया कि 2025 में पदस्थ अभी मतलब एक भी साल इनके कार्यकाल को नहीं हुआ है। यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, गरियाबंद कर दिया जाएगा, ये आप लोग कर देंगे। शासकीय सूकर पालन में मेरी पदस्थापना थी। जून माह में मेरा स्थानांतरण गरियाबंद किया गया था, जिसको लेकर मैंने उस स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। उच्च न्यायालय ने मुझे स्थानांतरण अपील समिति में जाने का निर्देश दिया था, जिसमें मैंने अपना
आवेदन प्रस्तुत किया था और स्थानांतरण अपील समिति और ने मेरे आवेदन को मान्य किया है और ये जो मामला है ये उच्च कार्यालय का है, शासन स्तर पर अभी लंबित। ये ना शासन स्तर पर संचालक और शासन स्तर पर लंबित है, इसलिए मेरा ये कहना उचित नहीं है क्योंकि ये पूरे आवेदन वहाँ पे भेजे हुए हैं, उनके द्वारा शासन स्तर पर निराकरण इसका किया जाएगा। बहरहाल जांच जारी है। सीके मिश्रा अभी भी सुकर पालन केंद्र में डटे हुए हैं और आरोप है कि डॉक्टर अजय अग्रवाल सहायक संलग्न एवं प्रबंधक की मदद से लगातार अपनी सैलरी निकाल रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर की ओर से डॉक्टर अजय अग्रवाल को भी नोटिस जारी किया गया है कि आखिर किस आधार पर सीके मिश्रा की सैलरी सुकर पालन केंद्र से निकाली जा रही है। हालांकि हमने डॉक्टर अजय अग्रवाल से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ मना कर दिया। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और सीके मिश्रा की करतूत की परत दर परत कहानी खोलते रहेंगे।